परमेश्वर इतना महान है, इसके इतना अधिक वो योग्य है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आत्मा का एक भाषा है, ऐसा ही वरदान दिया है, और जब उसमें आराधना करते हैं बड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि वो सीमित नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद एक और बार इस समय के लिए। ओके, हमारे वहाँ तो मीटिंग खत्म करने का टाइम हो गया तभी मैं एकदम से झटके में देखी क्या टाइम है लेकिन लगता है यहाँ पर इस टाइम में शुरू करते हैं गुजरात में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो हम एक छोटा सा संदेश, बहुत बड़ा संदेश नहीं, और फिर हम अपने आप को इसके सामने हम समर्पण भी करेंगे। प्रभु के दासगण यहाँ बैठे हैं, है ना, तो ऐसे प्रभु के दासों के सामने ऐसे प्रचार करने में सब थोड़ा सा झिझक होता है, लेकिन प्रभु ने अभी अवसर दिया है और चुना है, रखा है, तो प्रभु का संदेश भी देना थोड़ा सा कुछ तो बड़ा हुआ है। तो हम इसलिए कई बार मुंह ना देखकर, कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, वो ना देखकर कई बार बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रभु ने जो बोला है वो बोलना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और जैसे पौलुस कहता है, इंसानों को प्रसन्न करने वाले नहीं, ऐसा है तो प्रभु के दास ही नहीं ठहरे, है ना। तो जब परमेश्वर हमें ये माइक देता है तो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जो बोलता है वो बोलना जरूरी है। आमीन। अब लोग उसको पसंद करें ना करें, वैसे भी हम देखते पुराने नियमों में प्रभु के भविष्यवक्ताओं को तो पत्थर मार के, है ना, खत्म कर दिया है। ये तो लोग ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी जवाब हमें एक दिन प्रभु के सामने खड़े होकर देना है, इसलिए हमें विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन दिनों में हम देखते हैं, है ना, लोगों को भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कई बार लोगों को कहते हैं वचन देने के, उनको जैसे खुजली होता है उसके हिसाब से, कान की खुजली के हिसाब से लोग संदेश देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए नहीं बुलाया है, इसलिए मैं जो है खुलकर चीजों को बोलने वालों में से हूँ। अब वो चाहे मेरी खुद की कलीसिया में हो, चाहे बाहर भी जाती है, तो भी मैं ऐसा ही वचन प्रभु मुझे देता है। और कई बार मैं पूछती हूँ, प्रभु कुछ अच्छा वचन दिया करो ना, जिससे लोग भी खुश हो जाए लेकिन और कभी कदा जब ऐसा कुछ संदेश प्रभु मुझे दे देता है ना कलीसिया में, मैं भी बड़ी खुश हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ आज एक बढ़िया सा वचन लेके आई हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरे वचन में डांट फटकार ये सब रहता है बहुत, लेकिन मेरे पति उसको बैलेंस कर देते हैं वो मतलब प्रभु ने उनको प्रोत्साहन करने का एक उनके ऊपर बुलाहट है, तभी आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं होते तो शायद आज भी मैं अपने घर में अपना घर बार देख रही होती। इसका मतलब ये नहीं अपना घर बार देखती नहीं, सब बराबर, है ना, देखती हूँ, खाना वाना सब पका के आई लेकिन प्रभु ने जब उन्होंने देखा परमेश्वर की बुलाहट मेरे ऊपर क्या है, तो उन्होंने मुझे उसके लिए रिलीज किया। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित हूँ मेरे पति के जीवन के लिए, उनके लिए भी मैं परमेश्वर का, मैं उनके प्रति भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर के बुलाहट को समझकर मुझे रिलीज किया। हालेलुया। इसलिए जितने भी यहाँ पर प्रभु के दासगण बैठे हैं, भाई बैठे हैं, है ना, पति बैठे हैं, है ना, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, वो थोड़ा सा फीडबैक आ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा पीछे कर हाँ, तो आप लोग भी अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को, है ना, क्या करें, या कलीसिया की बहनों को क्या करें, प्रोत्साहित करें। परमेश्वर की बुलाहट उनके ऊपर जो है उसको लिए उनको आप रिलीज करना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन हमें उसके लिए भी जवाब देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कहकर मैं आज के संदेश में प्रवेश करना चाहूंगी। हम वचन पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी। ये नया संदेश में कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया था, एक दो और जगह में मैंने ये संदेश दिया हुआ है, और आज मतलब जब आज के शाम के लिए जब दिल में मैं देख रही थी कि क्या प्रभु बोलूं, तो ये संदेश परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ये संदेश यहाँ पर दे, क्योंकि ये संदेश तो वैसे देखा जाए तो हर जगह यही बोलना चाहिए, लेकिन अभी काफी समय के बाद आज ये संदेश आपके साथ में बांटने जा रही हूँ। ये है पहला कोरिन्थी 7 का 29 से लेकर 31 तक हम लोग पढ़ेंगे।
मैं ही पढ़ देती हूँ आपके लिए, आप अपने बाइबल खोलें और उसमें ध्यान से देखें। ऐसा लिखा है 1 कोरिन्थियंस 7:29-30, ऐसा लिखा है, हे भाइयों, पौलुस लिख रहा है ये पत्री कोरिन्थियों की कलीसिया के, वहां के लोगों को, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते। जिनके पास बाइबल है आप देखकर मेरे पीछे भी बोल सकते हैं। और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। आमेन, हालेलुया। ये प्रभु का जीवित वचन है। पौलुस यहाँ पर कलीसिया को, कोरिन्थी की कलीसिया को लिखते वक्त कह रहे हैं कि भाइयों, भाइयों में बहनें भी आती हैं, ब्रदर एंड ओके, भाइयों बहनों बच्चों जवानों बुजुर्गों सब समय कम किया गया है ना। The appointed time has grown very short। शुरू में मैंने समय के बारे में कुछ चीजें बोली। परमेश्वर का हर बात के लिए समय नियुक्त है, और परमेश्वर सब अपने समय में चीजों को करता है, आपके समय में नहीं, मेरे समय में नहीं, अपने समय में। आमेन। उसके लिए खुश हैं कि वो अपने समय में करता है सब कुछ सही, है ना। हमारे समय में कर दे तो हम स्पॉइल्ड ब्रैट्स अंग्रेजी में बोलेंगे, मतलब बिगड़े हुए बच्चे बन जाएंगे हम। कई बच्चे होते हैं ना, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए मुझे, है ना। तो अच्छे माँ बाप क्या करेंगे, ले लो, करते हैं नहीं, अब भी तुम्हारा टाइम नहीं, मुझे बाइक चलानी है, जिद करेंगे। 14 साल का बच्चा आप दे दोगे, कई माँ बाप देते हैं, कई माँ बाप देते हैं, लेकिन हम मसीह लोग क्या करेंगे, बेटा टाइम नहीं आया है, 16 साल या 18 साल जितना भी नियुक्त किया गया है, लाइसेंस लेना है तभी गाड़ी तुम चला सकते हो। अच्छे माँ बाप ऐसा बोलेंगे, सही है। जब हमारे बच्चे 3 बेटों से परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद किया, बड़ा वाले का शादी होने वाला है, जब वो स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में, इंडिया का टॉप स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पर मैनेजर थे, तो बच्चे भी वहीं पर पढ़े हैं, तो उनके स्कूल में टॉप स्कूल है। तो उस समय में जब हम लोग ने अभी व्हाट्सएप शुरू भी नहीं किया, उनके तो व्हाट्सएप ग्रुप ही बन गया बच्चों का, मतलब स्कूल का, क्लासेस का, और उसमें होमवर्क और उसमें पता नहीं क्या संदेश देते जब बच्चे स्कूल में। तो और बच्चों के पास मोबाइल है, रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, मिनिस्टर के बच्चे पढ़ते हैं सारे, तो उनके पास मोबाइल है सब, लेकिन हमारे 3 बच्चों के पास नहीं है, ना घर में है ना स्कूल में। ओके, अब कई सारी जरूरी चीजें वो लोग क्या करते थे, व्हाट्सएप पे, मेल में ऐसे भेजते थे। तो काफी साल हो गए पढ़ लिख के वो तीनों नौकरियां कर रहे हैं, तो कई बार कई चीजें छूट जाती थी हमसे, हमें पता ही नहीं लगता। तो फिर उन्होंने बोला हमने तो व्हाट्सएप कर दिया, हमने तो ईमेल भेज दिया, तो बच्चों ने तो, हम बच्चों को एक्सेस ही नहीं, हम लोग उनको मोबाइल दिया ही नहीं, क्योंकि हमारे घर का नियम था भैया 18 साल तक तुम्हें मोबाइल, जब तुम कॉलेज जाओगे तब जाके हम तुम्हें मोबाइल देंगे, ये हमारे घर का नियम है। अब पड़ोसी का घर के नियम कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे पासवान का भी, वैसे तो मेरे हस्बैंड ही पासवान है, लेकिन हमारे ऊपर भी कई लोग हैं, अब उनके बच्चे के पास भी मोबाइल हो तो उससे भी हमारे घर के नियम नहीं बदलेंगे, हमारा घर का नियम ऐसा। क्योंकि कई बार बच्चे कहते मम्मी उनके पास है तो क्या हुआ, उधर जाके रह ले, इधर रहना है तो इधर का नियम के अनुसार रहना पड़ेगा। ऐसे अनुशासन में बड़ा है, इसलिए आज धन्य बच्चे, हालेलुया, प्रभु की सेवा हमारे साथ मिलकर करते। समय, हर चीज का समय, परमेश्वर के लिए भी हर चीज का समय। जिद करके हम लड़के कुछ चीजों को मांगेंगे तो वो हमारे लिए सरदर्दी का काम बन जाएगा। ये संदेश मैं पहले दे देना चाहती हूँ।
इजरायली लोगों ने भी राजा को मांगा, जिद किया राजा चाहिए, दूसरे देशों के जैसा हमें भी चाहिए राजा। परमेश्वर ने दिया ना, लेकिन भविष्यवक्ताओं की किताब में पढ़ते परमेश्वर ने क्रोध में दिया राजा उनको, क्योंकि परमेश्वर राजा बन के रहना चाहता था अपने लोगों का। लेकिन जिद करते रहे तो फिर जाके शमूएल को बोला चलो दे दो उसको जो चाहिए, लेकिन बोल भी देना मिलेगा तो इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, कल को तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाएगा, है ना, तो उन्हीं से ही काम करवाएगा, है ना। बहुत कुछ सारे डिसएडवांटेजेस, मतलब जो उनको जो भुगतना पड़ेगा वो भी बता देगा। तो परमेश्वर का एक समय है, सो समय से पहले हम चीजों के लिए जिद ना करें। बिल्कुल अच्छे माँ बाप जैसे होते हैं, हमारा पिता सबसे अच्छा है, आमीन। वो जानता है कि क्या देना है, कब देना है, आमीन। इसलिए एक सेफ प्रार्थना जो मैंने सीखा है यीशु मसीह के जीवन से, वो ये हम बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, हम मांगे कि पिता मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो ये द्वार बंद कर दो। ये रिश्ता अगर आपकी ओर से नहीं है तो ये बंद कर दो, ये नौकरी आपकी ओर से नहीं है तो ये बंद कर दो, हैं? समझ रहे? ऐसा हमें प्रार्थना करना है, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन मगर मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा होने पाए, आमीन। ये सबसे सेफेस्ट प्रेयर है। हमारा पिता है, हम अपनी जरूरतों को रखें, इच्छाओं को रखें, आवश्यकताओं को रखें, लेकिन हमेशा बोले प्रभु अगर तेरी ओर से नहीं, हालेलुया, जिद नहीं कर, यही लड़की से शादी करनी है मुझे, यही लड़के से शादी करनी है, यही मुझे कोर्स करना है। अरे पता तो करो प्रभु की इच्छा है क्या? यही परमेश्वर ने आपके लिए चुन रखा है, यही मार्ग है। समझो, समझकर एक कदम हम आगे रखें, आमीन। ये संदेश से बाहर एक संदेश था, ये लिखा हुआ नहीं है, ये प्रभु ने किसी के लिए दिया, आमीन, हालेलुया। जिसको चाहिए वो ले ले, वैसे तो हम सबके लिए है, लेकिन ओके। तो समय कम किया गया है, अपॉइंटेड टाइम हैज ग्रोन वेरी शॉर्ट। मतलब परमेश्वर का एक समय है जो रखा है, वो क्या हो गया? कम हो गया, हम उसके करीब आ रहे हैं ना। वो समय क्या है? जब सबका अंत होगा, जब सबका एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज नियर। वचन में लिखा है अंत का, सब अंत होने का समय निकट। लिखा कब गया था? हजारों साल पहले। तो सोच के देखिए, अब तो हम बिल्कुल चौकट पे खड़े हैं, है ना। सबके अंत का समय बिल्कुल होने वाला है, आमीन। कितने लोग एक्साइटेड हैं मुझे मालूम नहीं, मेरी तो शादी के लिए हुई है, बाद में हो समय आता है ना। प्रभु थोड़ा और देरी कर लो। जब यीशु मसीह के आगमन का हम प्रचार सुनते थे मेरी जवानी, मैंने कहा प्रभु शादी तो हो जाएगा फिर आना, ये लड्डू का भी तो मजा हमें लेना है। लेकिन जिसके दिल में यीशु से प्रेम करते हैं उनकी दुआ यही होती है, मारानाथा, हालेलुया, प्रभु तू जल्दी आ, आमीन, हालेलुया। लेकिन वो भी प्रभु अपने टाइम पे आएगा, आमीन, जो समय नियत किया गया है। तो उसका समय सब निकट है, यीशु मसीह का बादलों में प्रकट होना निकट है, सबका अंत निकट है। इसीलिए क्या करना है? चाहिए कि जिसकी पत्नी हो वो ऐसे हो मानो उसकी पत्नी नहीं। अब यही पौलुस ने लिखा है, हर पति अपने पत्नी को अपने देह के समान प्रेम करे, जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया ऐसे प्रेम करना। अब यही पौलुस कहता है दूसरे जगह ऐसे जियो जैसे तुम्हारी पत्नी नहीं है, मतलब उसको इग्नोर कर दो। ये क्या मतलब है? फिर से क्या विरोधाभास। तो उसको गहराई को समझना। जब मैं ये पढ़ रही थी, क्योंकि ये हमेशा मैं सोचती क्या पौलुस कह रहे हैं। एक जगह कहता है ऐसा प्रेम करो अपने जान जैसा, अपने शरीर जैसा, जैसा इसका अपने देह का ख्याल रखते, खिलाते पिलाते, वैसे अपनी बीवी को ध्यान रखो, है ना, उसका ध्यान रखो, सम्मान करो, प्रेम करो, आदर करो, सब लिखा हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे जियो जैसे तुम्हारी पत्नी। क्यों? तो परमेश्वर ने 4 चीजें इसमें से मुझे सिखाई। ये 4 चीजें लिखने वाले लिख सकते। एक चीज मैं बोलकर जाऊं, जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया,
कुछ चीजें जो परमेश्वर ने कहा वो भी बोलूंगी, और कुछ चीजें जो मैंने बाइबल अध्ययन किया, जो वचन के पंडित कहते हैं, वो भी मैं आपके साथ में सामने रखना चाहूंगी। यहाँ जो समय जो शॉर्ट कम किया गया है, जो लिखा गया है वो है मूल भाषा में, यूनानी भाषा में सस्टेलो। सस्टेलो यानी उसको मैं अगर हिंदी में पढ़ूंगी, छोड़ दो, मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ, जब नाव या जहाज जब बंदरगाह के निकट आता है ना, तो पाल की तरह फैल जाता है ना, वो खोल देते हैं ना अपना जो से क्या बोलते हैं उसको, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि जब वो खोलते हैं तब उसका मतलब ये है कि बंदरगाह है ना, किनारा पास है, अभी हम पहुंचने वाले हैं वहां पर। तो ये जो शॉर्ट समय कम किया गया है जो लिखा, उसका मतलब ये है कि हम उस पार पहुंचने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। सियोन देश हम गाते हैं ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। वो पहुंचने वाले है ना, हमारा लक्ष्य में पहुंचने वाले हैं, इसलिए वो पाल को क्या खोल देते हैं अभी, क्योंकि अभी इसको जहाज को क्या है, रुकने का टाइम आ गया है ना, किनारा आने वाला है। पौलुस कह रहे समय आ गया, समय आ गया, इसलिए अब क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, रिश्तों में उलझ ना जाओ। ये क्या पति पत्नी का किसको दर्शाता है, एक रिश्ते को दिखाता है। ये सब तात्कालिक है, याद रखना, ये सारे रिश्ते हमें निभाने हैं, बिल्कुल बखूबी निभाना है, विश्वास योग्य रहना है इन रिश्तों के प्रति, लेकिन इसमें उलझ मत जाना। घर गृहस्थी में रिश्तों में उलझ मत जाना कि परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए समय नहीं है। उसने ये कहा, उसने ये बोला, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं बोला, उसने नहीं दिया, या उसने, आप समझ रहे हैं, इन बातों में उलझ नहीं जाना, बल्कि उस एक और चीज है वहां पर वो और मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हम एक और जगह देते हैं कि क्या है, ऐसे लिखा है ये दुनिया और उसका सब कुछ क्या है, जहां पासिंग अवे, पासिंग अवे। ओके, तो हम उसमें वो वचनों में सब जाने के लिए अभी तो टाइम नहीं है, इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ भी इस जो दुनिया का जो सिस्टम है ये बना नहीं रहेगा, ये सब एक दिन क्या है, मिट जाएगा। आमीन। हालेलुया। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये रिश्ते भी कभी ना कभी एक को तो दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो हम उन बातों में उलझ ना जाए। ओके ओके, याद रखना है ना, रिश्ते, सब जोर से बोलेंगे, रिश्ते या संबंध, संबंध। तो मैं चारों बोल देती हूँ, फिर हम वापस उन बातों में आएंगे हैं। और क्या लिखा हुआ है, उस वचन को एक और बार पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है कि पत्नी जैसा हो, पत्नी हो तो ऐसा हो मानो कि उसकी पत्नी नहीं। दूसरा, रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते। अब रोना, आनंद, ये सब क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, फीलिंग, फीलिंग, भावनाएं है ना, इमोशंस, विकार, समझ रहे ना, इन्हीं को बोलते हैं ना, आनंद, खुश होना, रोना, दुखी होना, ये सब क्या है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। और रोना क्या है, नकारात्मक फीलिंग है, और आनंद क्या होता है, सकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव फीलिंग। फीलिंग्स में भी उलझ मत जाना, समझ रहे हैं। अरे मेरा बिजनेस डूब गया है, या ओ मुझे घर मिल गया, मुझे BMW गाड़ी मिल गई, फिर हमारा सारा धन, सारा ध्यान घर को बनाने, सजाने में, घर का ख्याल रखने में, गाड़ी सफाई करने में, गाड़ी में घूमने में, समझ रहे, कुछ समझ रहे, फीलिंग में, ओ ये मिल गया तो उसमें खो गए, या ये नहीं मिला तो उस दुख में हम आधी जिंदगी काट, मुझे ये नहीं मिला। फीलिंग में हम लोग उलझ ना जाए। अगला क्या लिखा हुआ है ना, मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उसके पास कुछ है ही नहीं। मतलब कितना भी आपके पास धन संपत्ति हो, ओके, दौलत हो, लेकिन उसमें भी उलझ ना जाए, क्योंकि ये सब भी
उठा लिया जाएगा। जो एक धनवान ने कहा है ना, ये छोटा वाला वेयर हाउस तोड़ के बड़ा वाला स्टोर रूम बनाऊंगा, तो क्या परमेश्वर ने बोला, हे मूर्ख, आज अगर तेरी जान दे दी जाएगी तो क्या लाभ? सारी दुनिया को हम जीत ले लेकिन प्राण को खो दे तो कितना बड़ा नुकसान, भारी नुकसान है। तो क्या है, दुनिया के धन संपत्ति दौलत पोजेशंस, इन चीजों में भी हमको उलझना नहीं, रिश्तों में नहीं उलझना है। दूसरा क्या है, भावनाओं में खो नहीं जाना है। और फिर धन संपत्ति दौलत में भी ये हमारा ध्यान वो खींचने ही ले जाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और क्या है, इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना होले। Those who deal with the world, अंग्रेजी में लिखा है those who deal with the world as though they have no dealings with it। तो मैंने ऐसे लिखा है उसी को डीलिंग्स पे, मतलब हमारा जो लेन देन, हमारा जो है ना कारोबार व्यवहार लेन देन, इन सब में भी हमें उलझना नहीं है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला कि परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र जब आने का समय होगा तो कैसा होगा, कैसे टाइम के साथ कंपेयर किया, तुलना किया है, नूह के समान, है ना, बोला है ना कि लोग क्या शादी ब्याह में दे रहे हैं, लेन देन सब कर रहे हैं, और क्या बाढ़ आई और सबको खत्म कर दी। जिसको जाना उठाना था, मतलब जिसको जहाज में रखना था वो बच गए, बाकी सब क्या हो गए। तो नूह के समान होगा यीशु मसीह के आगमन का समय में भी, ऐसा वचन में यीशु मसीह ने बोला है। तो हम लेन देन में भी अपना नौकरी, अपना बिजनेस, इन सब बातों में हम भी उलझ ना जाए। ये सब हमें जरूरी है। इस संसार में जी रहे हैं तो रिश्ते जरूरी हैं, हमें निभाने हैं। विकार परमेश्वर नहीं दिए, फीलिंग्स परमेश्वर नहीं दिया, लेकिन उसमें उलझना नहीं है, खो नहीं जाना। दुख कुछ हमसे छीन गया, कोई हमारा अपने को हमसे दूर हो गया, मतलब मृत्यु उनकी हो गई, तो कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते, फिर उसी में ही जीते। लेकिन उसमें उस फीलिंग्स में हम खो नहीं जाए, है ना, उसके ऊपर हमें जय हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो रिश्ते, विकार, फीलिंग्स, पोजेशन, धन संपत्ति दौलत और डीलिंग्स हमें, या मैंने उसके साथ में आखिर में एक और चीज जोड़ा है, क्या है, प्लेजर्स, डीलिंग्स, यानी इस संसार के सुख विलास में भी हम उलझ ना जाएं, खो ना जाएं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पहला यूहन्ना 2:15 से 17 में पढ़ना चाहूंगी, क्या लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अब ये भी विरोधाभास होता है, क्योंकि परमेश्वर, यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से यानी संसार से, वर्ल्ड से ऐसा प्रेम किया, है ना। तब बच्चा, पता नहीं आप लोग ऐसा सब सोचते हैं, यानी जब मैं वचन पढ़ती हूँ तो मुझे कोई और वचन याद आ जाता है वहां तो ऐसे लिखा हुआ, परमेश्वर ने तो प्रेम किया संसार से। संसार से क्या, ये जो चीजें दिख रही है संसारिक चीजें, इससे प्रेम किया? नहीं, संसार में सबसे जरूरी कौन है, आप और मैं। हालेलुया। परमेश्वर की सृष्टि भी है, परमेश्वर की सृष्टि है, ये जानवर सबको भी परमेश्वर क्या है, प्रेम रखता है, उसका ध्यान रखता है। ऐसे लिखा है, एक जो गौरिया है, गौरिया क्या बोलते इसको, है ना, जो 2 पैसे में जो बिकती है उसका भी प्रभु ध्यान रखता है। जो काटते नहीं, जो बोते नहीं, जब वो रोते हैं उनको भी खाना देता है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। दुष्ट पर भी धर्मी पर भी दोनों को परमेश्वर क्या देता है, बारिश, सूरज सब देता है। परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, अपनी सृष्टि से प्रभु प्रेम करता है। वो है कहने का मतलब, ये नहीं दुनिया, मतलब हमारे लिए दुनिया तो क्या है और ही कुछ है। तो क्या कहते, संसार से, दुनिया से, संसार की वस्तुओं से प्रेम क्या है, से तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसका या उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बाप रे,
ये तो बड़ा सीरियस बात है। तो मतलब वचन स्पष्ट है, अगर हम संसार से और संसार की वस्तुओं से, फिर मैं कह रही हूँ हमें घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए, हमको नौकरी भी चाहिए, लेकिन प्रेम नहीं रखना है उससे, वो हमारा पूरा ध्यान नहीं लेना है, हमारा सारा बल, ताकत, बुद्धि, शक्ति सब उसी पे खर्च नहीं करना है। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा, पहले उसका, जोर से बोलिए, पहले उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो, फिर तुमको सब कुछ देगा ना वो, तुमको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, परमेश्वर देगा, वो अच्छा पिता है। हमें पहले उसके राज्य और धार्मिकता, तब ये सब वस्तु दे देगा, जो तुम्हारी जरूरत है दे देगा प्रभु। अच्छा पिता है, वो जानता है, हमारे मांगने से पहले वो जानता है हमारी क्या जरूरत है। आमेन, हालेलुया। तो क्या है ना, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, अगर हम रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि परमेश्वर का, पिता का प्रेम उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात अब संसार में है क्या, ऊपर लिखा है संसार, और उसमें जो है उससे प्रेम नहीं करना। संसार में है क्या? जोर से बोले, शरीर की अभिलाषा। ओहो, सुबह ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं किया क्या आपने? जिन्होंने थोड़ा कुछ खाया है, थोड़ा जोर से बोले कि संसार की अभिलाषा। एक टाइम खाया उतना ही दम में है अभी, 2 टाइम जिसने खाया 2 टाइम के दम में बोलिएगा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये है संसार में। अब आगे नहीं बोलना है। संसार में क्या है? ये नहीं कि लोगों से प्रेम नहीं करना है, सृष्टि से प्रेम नहीं करना है, ये जो संसार में है ना, क्या? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जिसके अंदर है ना, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं। और वो क्या लिखा है? वे पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से। और आखिरी वचन में क्या लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषाएं, मतलब ये सारी चीजें दोनों मिटते जाते हैं। आमीन। एक दिन सब मिट जाएंगे, सब आग से खत्म हो जाएगा। एक बार पानी से खत्म किया, अब अगला आग के लिए रिजर्व है। ये भूमि आग के लिए रिजर्व करके रखा हो। ये सब अब नया आसमान, नया धरती आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब दोनों मिट जाएगा एक दिन, पर जो सब मिलकर पढ़ेंगे, इतना सुंदर वचन है। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर, बाइबल नहीं लाए क्या? थोड़ा देखिए, पढ़िए ना। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर, बोलो तो सही, इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। कम से कम घर में नहीं पढ़ते तो यहीं पर ही पढ़ लो, है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन, आमीन। जो मुझे प्रभु 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 करके बोलता है वो नहीं, लेकिन जो मेरी इच्छा को, पिता की इच्छा को जो पूरा करता है। यीशु ने कहा, अरे सारे मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, मेरे माँ बाप कौन है? कौन मेरा सगा है? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, तो चलता है उस पर। किसका घर बना रहेगा? सुनने वाले का नहीं, लेकिन मानने वाले। आमीन। जिसका घर चट्टान पे बना। आमीन, हालेलुया। बाहर से सब बढ़िया दिखता है, लेकिन आंधी तूफान आने तो दो, तब पता चलेगा कितना मजबूत है हम। तो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। संसार से प्रेम मत करो। फिर दोबारा कह रही, किससे प्रेम नहीं करना है? वर्ल्डली सिस्टम से। घूस दे दो, काम हो जाएगा। वर्ल्डली सिस्टम, शॉर्टकट। अब मैं अपने सगा भतीजा यानी मेरा बड़ा भाई के बेटे के शादी में नहीं जा पाई, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, क्योंकि पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए दिया,
जो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस घर पे आया उसको पैसा दे दिया। मैंने कहा कोई बात, पासपोर्ट ही नहीं रिलीज हो रहा, वो वेरिफिकेशन ही पासपोर्ट लेट आ रहा, नहीं जा पाए। मैंने कहा तब भी समझौता नहीं करेंगे। अब जब मैंने ये बातें बोली तो कई लोग कहते तो क्या हो गया, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे, अपने ही पासपोर्ट के लिए दे रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दे दो, मैं तो नहीं दूंगी, मैं तो घूस कभी नहीं। अब चाहे वो बच्चे के एडमिशन के लिए हो, चाहे वो चर्च खरीदने के लिए हो, जमीन खरीदने, कुछ भी हो, हम 2 नंबरी का काम नहीं करें। आमेन आमेन। देरी हो जाएगी, वर्ल्डली सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, दुनिया ऐसी करती है। अरे फिर कैसे जीना मुश्किल है, कोई बात नहीं, जैसे जी सकते जी। आमेन हालेलुया। तो वर्ल्ड के सिस्टम से, दुनियावी रीतियों को, तरीकों को जो परमेश्वर के विरोध में है, उसको हमें अपनाना है। और उसको अपनाते हैं, आप किससे प्रेम कर रहे हैं? संसार से, संसार की रीतियों से, उसके सिस्टम से आप, क्योंकि संसार में जो रीति है वो परमेश्वर के विरोध में है, सब कुछ एंटी गॉड है। परमेश्वर को वो तुच्छ जानते हैं, नजरअंदाज करते हैं, है ना। वो सिस्टम है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में। इसलिए बहुत आसान है परमेश्वर से प्रेम करना। भाई दुनिया में जीना तो करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, कहां से आए हो तुम, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, इसके बिना कैसे होगा। तो क्या करना है? आसान नहीं, लेकिन हमें संसार से प्रेम नहीं करना है। हालेलुया हालेलुया। और संसार हमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? जोर से बोले, हमारा समय, हमारा ध्यान और हमारा एक्सपेंस बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, हमारा खर्च, हमारा, है ना, हमारा, हाँ, धन दौलत, ये सब वो चाहता है, वो मांगता है। जो कमाते हो चीजों में खर्च करो, एक से एक बढ़कर गाड़ी, एक से एक ज्यादा घर, उत्तम उत्तम कपड़े, और ज्यादा बटोरो, ये दिल मांगे मोर, है ना। संसार कहते हैं मुझे खरीदो हर दुकान में, है ना। इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते। अरे हमारे वहां गुड़गांव में देखना, बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वास्तविकता बता रही हूँ, दारू की दुकान देखोगे ऐसा लगा दुबई पहुंच गए। ऐसे दुकान है दारू के, वो तो हम तो पीते नहीं, इसलिए हम आकर्षित नहीं होते, लेकिन वो दुकान देखकर मैं भी कई बार, बाप रे क्या दुकान बना के रखा हुआ, इतना आकर्षित करता है, आ जाओ मेरे पास, मुझे चख कर देखो, है ना। ऐसे मतलब वो दुकान देख के जाने का मन करता है। वो तो हम पीते नहीं, इसलिए हमको आकर्षित नहीं होता है, लेकिन वो दुकान देख के कोई भी आम इंसान उसकी ओर, जिसके अंदर इतनी सी भी इच्छा होगी ना, वो अपने आप खींचा चला जाएगा। दुनिया कहता है मुझे अपना धन दो, मुझे खरीदो, मुझे लो पैसा, मुझे पैसा दो, मुझे अपना समय दो, मुझे अपना ध्यान दो। एक से एक बढ़कर मोबाइल हम खरीदते हैं, बोर हो जाते हैं ना पुराने मोबाइल से, समय लेता है, सोशल मीडिया, दुनिया का, हमने सारा हमारा सब कुछ ले जा रहा है, हमारा प्रेम भी, हमारा ध्यान भी, हमारा पैसा भी, सब कुछ। ये है दुनिया से प्रेम करने वाला। दुनिया ये चाहती है प्रेम, मुझसे प्रेम करो, परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर क्या देगा? ये भी सवाल आता है, क्या देगा? जाओगे, अरे निंदा मिलेगा, मार, अब तो इस जमाने में बहुत कुछ मिलेगा है ना, झूठा केस भी दर्ज हो जाएगा, जेल भी जानी पड़ेगी, क्या मिलेगा? ऐसे ही बोलो, हमारे जो चर्च के विश्वासियों के ऊपर और उनके क्या मिला, तुम्हें क्या मिला? मैंने बोला उनको, बोलो अनंत जीवन मिला, अनंत जीवन मिला। हमको दुनिया में चीजें नहीं चाहिए, वो तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन अनंत जीवन का वारिस परमेश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया हालेलुया। ये तो दुनिया मिट जाएगी भैया,
कितना भी कमाओगे ये सब छोड़ के जाना है, लेकिन अनंतता का, हालेलुया, अनंत जीवन का वारिस हमें बनाए। आमीन। तो दुनिया चाहती है, कैसे प्रेम को हम कैसे प्रकट करते हैं? अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, मैं आप जो दुनिया ये चाहती, जब मैं कहती हूँ वो आप रिश्तों में देखो, अगर मैं कहती हूँ मेरे पति से मैं प्रेम करती हूँ, तो उसको क्या दूंगी? मैं अपना समय दूंगी। आप देते हैं अपने माता पिता को, भाई बहन को, दोस्तों को, पति पत्नी को, बच्चों को समय देते हैं ना? क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो प्रेम क्या मांगता है? समय मांगता है। ये हम कपल्स मीटिंग में बढ़िया सा सिखाते हैं। अभी इतना बोल के मैं खत्म कर देती हूँ। जिससे भी हम दोस्त से भी प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? समय देते हैं, उनसे मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मिलकर खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं। समय, फिर ध्यान जिससे हम प्रेम करते हैं, बैठते हैं, है ना, आमने सामने बैठकर, है ना, हम क्या करते हैं? उनको अपना ध्यान देते हैं और खर्च भी ऐसा खर्च करते हैं जिससे प्रेम करते हैं ना। गिफ्ट खरीद के देते हैं, कपड़ा खरीद के देते हैं, कुछ ना कुछ जो उनको पसंद है, आइसक्रीम खरीद के देते हैं, फूल देते हैं। आपको फूल सब मिला है ना? प्रभु के दास दासी आप लोगों को प्रेम करते हैं, आपको आदर करना चाहते हैं। फूल मिला, मुझे भी मिला है, वो ये उनका प्रेम है, ये आदर करने का तरीका है ना? तो आदर किसको करेंगे? जिसको प्रेम नहीं करते उसको आदर थोड़ी कर सकते। एनीवे, तो हम वापस आएंगे। तो दुनिया ये हमारा चाहता है, प्रेम चाहता है हमारा, और ये इस प्रेम को कैसे हम दिखा सकते हैं? समय देकर, अपना धन देकर और अपना ध्यान देकर। तो जब दुनिया हमारा सब कुछ ले जाएगा और हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं। अगर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, संगतियों के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है हमारे पास, तो हम झूठ बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। हैं? अगर हम भेंट नहीं देते, 10वांश, जो भी 20वांश, 50वांश, वो आपकी मर्जी है। नए नियम में कोई ऐसा नहीं कि आपको 10वांश ही देना है। यीशु मसीह ने बोला फरीसियों से बढ़कर देना, तो 10 तो मिनिमम है। आप 90 दे सकते, कोलगेट कंपनी के जैसे। कोलगेट का मालिक कितना देता था? 90% देता था। वो देने के बारे में सिखाते, तब सिखाते, आगे छोड़े। तो कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब है हमको, अगर हम कहते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमारा समय देना। हम कहते हैं हमारे पास टाइम, मीटिंग में क्यों कहते? टाइम नहीं है, नौकरी से फुर्सत नहीं है, अरे बच्चों को देखना पड़ता, अरे उसको ट्यूशन के लिए भेज, अरे उसको स्विमिंग क्लास के लिए भेज, उसको कराटे क्लास के लिए। रिश्तों में उलझ गए, संसारी बातों में उलझ गए, प्रभु के राज्य के लिए समय। सही बोल रही हो ना? मेरी भाषा समझ में आ रही? कुछ ज्यादा तो नहीं समझ में आ रही। ये सच्चाई है, ये हमारे वहां की, मुझे गुजरात का पता नहीं है मुझे, लेकिन हमारे वहां टाइम नहीं है। नौकरी नहीं था तो पूरा टाइम था इधर चर्च में आके बैठते, मिल गया, अब क्यों नहीं आ रही? नौकरी मिल गई। मैं तो धमका देती, जैसे मैं बोलती थी, देखो जिसने दिया उसको लेना भी आता है, ठीक है? इसलिए ज्यादा ये मत करना। बच्चा नहीं था, बच्चा चाहिए, प्रार्थना में, हर प्रार्थना में आते थे। अब क्यों नहीं? क्यों है? अरे उसको स्कूल छोड़ने जाना है, फिर उसको लेने जाना है, फिर उसको ट्यूशन भेजना है, फिर उसको ड्राइंग क्लास में भेजना है। सच बता रही हूँ, आपकी बात नहीं करती मैं, किसी और की बात कर रही हूँ। देखा ना ऐसे लोगों को? आशीष मिल गया, आशीष में परमेश्वर का जगह मिली। समझ गए ना? समझ गए? तो याद रखें, है ना? और संसार प्रतिफल भी देता है। जब संसार से हम प्रेम करते हैं तो संसार हमें क्या देता है? प्रतिफल भी देता है। इसलिए तो हम आकर्षित होते हैं, है ना? बहुत प्रतिफल देता है। हमें क्या मिलता है? स्थान मिलता है, हमें मान मिलता है, हमें पद मिलता है, हमें आदर मिलता है, हमें सुख मिलता है, हमें सुख विलास, ये सब संसार देता है। मुझसे प्रेम करके तो देखो, मुझ पे खर्च करके तो देखो कितना मजा मैं तुम्हें देता हूं। सही है? जो संसार में रह चुके हैं पहले और अभी जो प्रभु में आए हैं, संसार भी मजा देता है।
अब मैंने तो कभी पिया नहीं, दारू पीने का कुछ तो मजा होता होगा, तभी तो पीते होंगे लोग। कुछ समझ रहे हैं ना? कोई मजा नहीं आएगा तो कुछ तो मजा मिलता होगा उसमें से, तभी वो करते होंगे ये सब। गंदी पिक्चर देखने में कुछ तो मजा आता होगा, तभी तो देखते होंगे। अश्लील फोटो को देखने में कुछ तो मजा आता होगा, तभी तो देखते होंगे। संसार भी मजा देता है, प्रतिफल देता है, बहुत कुछ देता है, लेकिन याद रखना, संसार जो देता है उसके साथ दुख भी जुड़ा होता है। ये नीति वचन लिखने वाला कहता है, जो धन परमेश्वर देता है उसके साथ दुख नहीं है। समझिए, परमेश्वर भी देता है सब, लेकिन उसके साथ दुख जुड़ा नहीं होता है। लेकिन जो संसार देता है उसके साथ क्या जुड़ा होता है? दुख जुड़ा होता है, जो हमें दिखता है। आमेन, आमेन। इसलिए हम क्या करेंगे? संसार से प्रेम नहीं करेंगे। हमारा ध्यान, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा धन, हमारा समय सब परमेश्वर को देंगे। वो देने वाले से पता चलेगा कि सच में ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमेन। आपका पैसा कितना परमेश्वर के राज्य में जाता है, कितना आप अपने लिए खर्च करते हैं, ये बताएगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या संसार से प्रेम करते हैं। आप कितना समय परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, अपने लिए देते हैं, ये बताएगा कि आप किससे प्रेम करते हैं। किसी ने ऐसे कहा, ज्यादा वक्त किसको देते हो वो तुम्हारा परमेश्वर है। अगर मोबाइल ज्यादा वक्त ले लेता है तो आपका परमेश्वर कौन हो गया? मेरा भी, ठीक है, कौन हो गया? कभी कभी डर लगता है जब ज्यादा टाइम मोबाइल में बैठ जाते हैं, फालतू चीज के लिए नहीं, काम के ही चीज के लिए, लेकिन फिर भी डर लगता है। वो प्रभु इतना टाइम चला गया, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत है, कई सारे प्रेयर मूवमेंट्स, वो ये सब जिम्मेदारी। कई बार अभी तो व्हाट्सएप पे ही चलता है ना सारा, ये मैसेज भेजना, वो संदेश भेजना, ये रिमाइंडर भेजना, कलीसिया भी संभालते हैं, तो बहुत सारे मतलब चीजों को नेतृत्व में करके उससे बहुत सारा टाइम ये मोबाइल ले लेता है। लेकिन कभी कभी चुभता है, कभी कभी मैं मन में उठा के फेंकती उसको, तो मैं कहती प्रभु एक दिन हिम्मत दे, सच में भी फेंक दो उसको, क्या करें। लेकिन इसके बिना भी गुजारा मुश्किल हो गया, संपर्क में रहना पड़ता है सबके साथ। कभी सोचती एक जमाना पहले ही जी के खत्म हो जाता तो अच्छा रहता है, ये इससे छुटकारा मिल गया होता। अब इस जमाने में क्या करें, मुश्किल। लेकिन अधिक समय कहाँ देते पूछो। इसलिए मैंने अपने मोबाइल में YouTube में टाइमर लगा रखा है, एक टाइम के बाद मुझे बताता है, बंद हो जाता है। मुझे कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। तब मुझे ध्यान आता है, अच्छा इतना टाइम मैंने देखा, ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी बंद हो जाता है। और फिर स्क्रीन टाइम करके एक चीज होता है मोबाइल में, कि मुझे हर हफ्ता बताएगा, रिपोर्ट देता है कि आपने पिछले हफ्ते से कम इस्तेमाल किया। और जब भी मैं वो पढ़ती हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है कि आपने 1 घंटा 45 मिनट या 1.5 घंटा पिछले हफ्ते से कम इस्तेमाल किया इस हफ्ता। मैं कहती प्रभु ये ऐसे घटता ही चले जाए। आमीन। और केवल जरूरी जब हो तभी उठाएं इसको। आमीन, आमीन। मोबाइल भी अपना ध्यान हमें आकर्षित करता है, मुझे ले लो, मुझे देखो, मुझे पढ़ो। सही है ना? आप इसी दुनिया में ना, कईयों को देखें पता नहीं कौन सी बात कर रहे, किसकी बात कर रहे। बूढ़े बूढ़ों को भी मैंने देखा, कोई भी छूटा नहीं ऐसे। ये नशा है, नशे के बराबर है। आपको पता है व्यक्ति को जिसको हम करीबी से जानते हैं, विश्वासी, सो पर विश्वास, जब मोबाइल हाथ से उठाया दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। मतलब मोबाइल से दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गई, खबर नहीं लगी, पता ही नहीं चला। लेकिन जब मोबाइल के हाथ से छीन लिया गया, क्योंकि बच्चों ने देखा, नाती पोतों ने देखा, दादी तो सारा टाइम मोबाइल में रहती है, तो थोड़े बच्चों ने कुछ गलत चीजें उनके अंदर देखना शुरू किया, तो बोला ये मोबाइल हटाओ। जब मोबाइल हटाया, दुष्ट आत्मा जब निकलते ना एक के अंदर से, तो ऐसे पूरा उसका शरीर जैसे सांप जैसा तोड़ मरोड़ उसको बुरा हालत कर, वो दंग रह गया,
फोन करके बुला रहे हैं, पास्टर जी दीदी जल्दी आओ, क्या हो रहा है सब। इतना भाषण देने वाली माँ, बड़ा भक्ति की बातें करने वाली, बंधन है, नशा जैसा है। जब दारू पीने वाले को दारू नहीं मिलती क्या करता है? चोरी करता है, भागता है कैसे ठेके की ओर। ऐसा 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 ये मोबाइल में ऐसा कर दिया, कितना हमें मतलब खतरनाक हो गया है इस जमाने में। हर चीज हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हमें इसलिए हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना। संसार हमें आराम देता है, कंफर्ट देता है, स्टेटस देता है, सब कुछ देता है, हमें बहुत ध्यान देना है। लेकिन इसमें हम खो जाएंगे तो स्वर्ग में जो हमें मिलने जा रहा है ना, स्थान, मान, पद, इनाम, प्रतिफल, है ना, आराम, वो सब हम क्या कर देंगे? खो देंगे। इसलिए ध्यान रखें कि हम इसमें हम उलझ ना जाए। ओके, सो इसके विषय में कई सारी बातें हैं, लेकिन इतना बोल के उस विषय को मैं समाप्त करना चाहूँ। ओके, तो परमेश्वर की सृष्टि से प्रेम करना है, मगर भौतिक चीजों से प्रेम नहीं करना है। हमें परमेश्वर के लोगों से, इंसानों से प्रेम करना है, लेकिन भौतिक चीजों से, मटेरियल चीजों से हमें लगाव नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। पर संसार कोशिश करेगा हमारे प्रेम को खरीदने के लिए, है ना, और हमें प्रतिफल देगा। फिर दोबारा याद दिलाती हूँ, गाड़ियां, घर, गैजेट्स, ये स्टेटस जो इसके साथ जाता है, वो सब हमें देने की कोशिश करेगा और हमें ऐसा महसूस दिलाएगा कि क्या सियोन देश, हमें तो क्या इधर ही स्वर्ग है, यहीं पर ऐश करो, आराम करो, यही सब मजा लूट लो हर चीज का। इसी को स्वर्ग बनाने की कोशिश करेगा कि हमारा ध्यान उस पे जाए। समझ रहे? और इस समय के कलीसिया को ये संदेश देना बहुत जरूरी लगा, प्रभु ने मुझसे कहा, तो इसलिए ये संदेश मैं आप तक भी आज पहुंचाना चाह रही हूं। आमीन। संसार हमें हमारे प्रेम को बड़ी चीजें देकर खरीदने की कोशिश करता है। ओके, इसलिए जो भी कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मगर दुनिया से प्रेम करता है, कुछ तो उसके दावे में गड़बड़ है। ओके, तो ये याद रखें। शैतान हवा के पास आया, उसके पास भी, पहला मनुष्य के पास जब शैतान आया तभी भी ये तीनों चीजें लेकर आया। क्या? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का खाना। उसने देखा कि खाने में अच्छा और खाओगी तो बुद्धि मिलेगा और परमेश्वर के समान बन जाए। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका, परमेश्वर के तुल्य बनना चाहते। ऐसे आएगा? सीधा सीधा थोड़ी आएगा, दो सींग लेकर आएगा, नहीं आएगा। तब हम तो मसीह लोग जान जाएंगे, अरे तो शैतान, भगाएंगे उसको यार। लेकिन वो ऐसे ऐसे चीजों को ले रहेगा, हमें खबर भी नहीं लगी। भरत की आत्मा, सुबह भी मैंने कहा, भरत की आत्मा जरूरत है इस समय। ओके, तो हम इसका ध्यान रखें। ओके, समय में 10 बजे तक मेरे को टाइम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि, है ना, ऐसा नहीं कि मैं लंबा से खींचती जाऊँ, आप सुनते जाओ। हम ये जो बातें सुन रहे हैं, इसके लिए अपने आप को समर्पण भी करेंगे। आमीन। ये परमेश्वर, अगर आज आंखों की अभिलाषा ना मेरे अंदर है कि मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उसके घर में वो है, मुझे भी चाहिए, है ना। सेवकाई में भी हो सकता है, सेवकाई में भी हो सकता है। उसकी कलीसिया इतनी बड़ी है, मेरी भी बड़ी हो रही है, उसके उनके पास बड़ा चर्च बिल्डिंग है, मुझे भी चाहिए। वो भी देश विदेश में जाते हैं, मुझे भी जाना है। परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, मुझे भी स्टेटस चाहिए, मुझे भी ऐसा, उसके समान बनना है, इसके समान बनना है। अरे ये सब क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। सेवकाई में भी हमको क्या करना है? तुलना नहीं करना चाहिए, उसके इसके समान नहीं बनना हमें। परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो बुलाहट डाला है, उसको हमें उसके प्रति वफादार होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बड़े आत्मिक रीति से भी वो हमारे पास आएगा।
आजकल कुर्सी के लिए लड़ते हैं, स्थान मान पद के लिए लड़ते हैं। मुझे प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, वो ये सीनियर, वो ये सब बनना। ये भी सब क्या है? मसीह जगत के अंदर की, कलीसिया के अंदर की बात कर रही हूं। अगर आपको स्थान मान पद के बिना अगर आप खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आपके अंदर भी शरीर की अभिलाषा है। तो इस सब से भी हमें छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। अब कई लोगों के कुछ नाम के आगे कोई टाइटल नहीं रखा गया, कुछ बदल दिया गलती से, अई कितना गुस्से हो जाता। मुझे डायरेक्ट किसी ने बोला, जब मुझे बुलाने के लिए डर लग रहा था, मुझसे बोला कि हम आपको डर रहे थे बुलाने के लिए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपसे पहले हमने किसी और को बुलाया। अब उनका जो भी टाइटल रहा होगा, उस टाइटल से उनको बुलाया नहीं, उनको केवल सिस्टर फलाना बोला। तो पता मैं सिस्टर थोड़ी हूँ। मैं होती तो मुझे अच्छा, मुझे नहीं पता था ब्रदर, मैं तो बोल देती। अब उनको उनका जो टाइटल था, जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आज तो बहुत टाइटल है, एपोस्टल से लेकर तो पता नहीं कितने टाइटल है, खुद ही डाल देते। अब उनको वो नहीं बोला, उनको ऐसा संबोधित नहीं किया, तो गुस्से हो, खून काट दिया, मीटिंग में आने के लिए मना कर दिया। तो इसके बाद मुझे फोन किया, अब वो डरी हुई, अब मैं इनको क्या बोलूं। अब उसने मेरे को ऐसा कोई टाइटल दे, मैंने कहा भैया मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे आप सिस्टर ही बोलो, आप बेशक मेरा नाम लेके मुझे पुकार लो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो हम डर रहे थे, ये बात बोला जब मैं मीटिंग में आई, मेरे को एयरपोर्ट से लेते हुए जा रहे थे, हम बहुत डर रहे थे सिस्टर, बहुत डर रहे थे आपको फोन करने के लिए, क्योंकि एक अनुभव ऐसा हुआ, हमें लगा अगला पता नहीं कैसा होगा। तो हमने पहले एक बड़ा नाम आपको दे दिया, टाइटल दे दिया, है ना। तो ये क्या है? ये स्थान मान पद सब, इसके लिए हम गुस्से हो जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोला गया, और हम सोचते हैं हम बड़े आत्मिक हैं, हम बड़े फलाने हैं, फलाने। क्या है? इन दिनों हम सोचे हमारे अंदर क्या है, क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमें कुछ भी बोले, ऐसा नहीं कुछ भी बोले, ऐसे की बात नहीं कर रही, ऐसे नहीं उनको बुलाना। नहीं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम तो मसीह लोग हैं, हम तो फलाने हैं, हम फलाने हैं, हमारे अंदर ऐसे कोई शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा कुछ नहीं। ये सब कहीं ना कहीं अंदर सब छुपा हुआ है, ये सब हमें पहचान करना है, इसमें से हमें निकलना है, निकलना। नहीं तो वचन स्पष्ट है, पिता का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब में से हमें बात आना है। आमीन, हालेलुया। तो मैं अपने संदेश को मैं एक बार और बोलकर, जो हमने शुरू से देखा उसको बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगी। हम अपने आप को समर्पण करेंगे। क्या कम किया गया है? मैंने टीचर थी, बहुत सारे टीचर थी, इसलिए सवाल करने का आदत है मेरा, ठीक है, क्षमा करना। आप सोचेंगे कि ये बड़ा सवाल करती है, तो मैं सोच देखने के लिए कि आप एक प्रचार सुन के नहीं जाना है, लेकिन ये परमेश्वर का संदेश है, ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रचार नहीं। हमें क्या कम किया गया है? समय कम किया गया है ना, है ना। इसलिए हमें कैसा जीना है? बड़े जिम्मेदारी के साथ जीना है ना, बड़े उत्तरदायित्व के साथ हमें जीना है, हमें समझ बुद्धि के साथ हमें जीने की जरूरत है ना। तो उसमें हमने 4 चीजें देखी, मोटा मोटा हमने जो 4 चीजें देखी वो क्या है? सबसे पहला हमने क्या देखा? पति पत्नी के विषय में हमने जो बोला, हमने क्या शब्द दिया था? मैंने किस में नहीं उलझना है? रिश्तों में, रिलेशनशिप्स, रिश्तों में उलझ के ना रह जाना, ठीक है। ये संसारिक रिश्तों को निभाते निभाते परमेश्वर के साथ के रिश्ते में
कोई कमी घटी नहीं होनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर को पहले खोजना, हर दिन और हर परिस्थिति में, हर बात में प्रभु प्रथम है हमारे जीवन में। सबसे अहम रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। उस पे फोकस करना, उस पे ध्यान देना, उसको समय देना। आमीन। उसके लिए जितना खर्च करना है करो। आमीन। हालेलुया। ओके, तो रिश्तों में उलझ के, क्योंकि ये सब दुनिया, ये सब खत्म हो रहा है, मिट रहा है, इसलिए रिश्तों में उलझ के ना रह जाना। दूसरा हमने क्या देखा? क्या है? फीलिंग, यानी भावनाएं। भावनाओं में, है ना, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक। जब बहुत सारी चीजें मिल गई तो खुश होकर, हाँ, उस खुशी में आनंद बना के, जैसे एक आदमी ने कहा, ईट ड्रिंक बी मेरी एंड, खाओ पियो मौज करो। नहीं, उसमें उलझ नहीं जाना। खुशियां परमेश्वर देगा, प्रमोशन देगा, है ना, हो सकता है धन संपत्ति सब प्रभु आपको दे, लेकिन उसमें उलझ नहीं जाना, उस खुशी में उलझ नहीं जाना। नहीं, अगर तुम छिन जाए कोई बात नहीं, प्रभु दोबारा देगा, है ना। बिजनेस डूब जाए या कुछ हो जाए, है ना, आपसे कुछ भी हो, छिन जाए, लेकिन उसमें उलझ के नहीं रहना। उस और तीसरा हमने क्या देखा? है ना, पोजेशंस, यानी संपत्ति, धन संपत्ति दौलत, इसमें भी उलझ के नहीं रहना। चौथा हमने देखा लेन देन, कारोबार, व्यवहार, है ना, हमारे डीलिंग्स, इसमें भी हमें उलझना नहीं है। आमीन। क्योंकि ये सब मिट जाएंगे। क्या? संसार मिट जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संसार से प्रेम मत करो। और प्रेम कैसे हम समझते हैं? जिसको हम अपना समय देते हैं, जिसको हम अपना ध्यान देते हैं, जिस पे हम खर्च करते हैं। ये तीनों चीज जिसको दोगे वही आपका, उससे आप ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर ये सारी चीजें परमेश्वर पर, उसके राज्य के लिए हम समय अधिक देंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे, है ना, और ध्यान देंगे उन बातों पे, इसका मतलब हम परमेश्वर से और उसके राज्य से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर दुनिया ये सब हमसे ले जा रहा है तो हम किससे प्रेम कर रहे हैं? दुनिया से। याद रखना, दुनिया को जब प्रेम दोगे तो वो इनाम भी देगा, ताकि हम खुश रहें, ताकि हम और देते रहे उसको समय और खर्च ऐसा। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए तो जो इनाम जो हमें मिलेगा, यहाँ पर हो सकता है कुछ ज्यादा कुछ ना मिले, लेकिन जो प्रभु स्वर्ग में देगा वो हमेशा के लिए बना रहेगा। आमीन। दुनिया जो देगा वो तो हम जितना भी दे वापस, लेकिन वो सब हमें छोड़कर जाना है। आमीन। हालेलुया। 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 इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे पूरे। कैसा प्रेम करेंगे? परमेश्वर की आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से, प्राण से हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। आमीन। और उसके साथ जुड़ा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। संसार में क्या क्या है? क्या क्या है जिससे हमें दूर रहना है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इसी में ही हव्वा फंसी थी। इस जाल में हमें नहीं फंसना है ना। हमें परख की आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, इन चीजों से हम दूर रहेंगे, हम बच के रहेंगे। आमीन। हालेलुया। तब स्वर्ग राज्य में तब हमें एंट्री मिलेगी। हम इसमें उलझ जाएंगे तो हम यहीं पर रह जाएंगे। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जो उसके लिए तैयार होगा, जो दुल्हन बेदाग, पवित्र, बिना झुर्री के, बिना धब्बे के, है ना, जो है ना उस पर आस लगा के बैठी, कब मेरा दूल्हा आएगा, कब मेरा दूल्हा आएगा, है ना, जो ऐसे तैयार होके बैठी हुई है, जिसके दिए जल रहे हैं, जिसकी कुप्पी में तेल है, केवल वही उठाए जाएंगे। आमीन। जो उलझ के रह गए वो यहीं पर रह जाए। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह के समय जब निकट है, यीशु मसीह बादलों में प्रकट होने जा रहा है, अपनी कलीसिया को, अपनी देह को, दुल्हन को ले जाने के लिए कितने लोग कहते हैं प्रभु तू जल्दी आ। हालेलुया। आमीन। मुझे तैयार कर, है ना, मुझे तैयार कर, मैं उसके लिए तैयार होना चाहती हूँ। हालेलुया।
ये पिछले दिनों जो भी घटनाएं हुई है संसार में, तो ये कोविड से लेकर ये आधी रात की वो गूंज है जो हमें पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि दुल्हा दुल्हा आने वाला है। The bridegroom is coming। आमें खड़े हो जाओ कलीसिया, खड़े हो जाओ, दुल्हन तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। आए मिलकर अपने आप को समर्पण करें। जो समर्पण करना चाहते हैं वो जैसा भी आप प्रतिक्रिया करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं या घुटनों पे आ सकते हैं, मुंह खोलकर हालेलुया अपने समर्पण के शब्दों को बोले। हम सबको तैयार होना है, सबको परमेश्वर से प्रभु मेरे अंदर संसार का प्रेम का एक अंश भी नहीं रहना है प्रभु जी, अगर एक अंश भी है तो मेरे अंदर से निकाल दे प्रभु, उखाड़ के फेंक